फार्मासिस्ट एंड मेडिकल स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्वीटनिंग एजेंट्स के बारे में फॉर द फार्मास्यूटिक्स फॉर द फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स एंड दिस इज़ आवर फिफ्थ वीडियो आई गेस। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो स्वीटनिंग एजेंट्स इन फार्मास्यूटिकल क्या होता है एक्चुअली? स्वीटनिंग एजेंट्स मतलब जो स्वीटनेस इम्पर्ट करता है किसी भी ड्रग को, अगर उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, ओके, देन वी ट्राई टू मेक इट टेस्टी। सो उसके लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, स्वीट बनाने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग कुछ फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स यूज़ करते हैं जिनको हम बोलते हैं स्वीटनिंग एजेंट्स। ओके, तो क्यों यूज़ किया जाता है? तो इंक्रीज द पैलेटेबिलिटी एज वेल एज मास्किंग अनप्लेजेंट टेस्ट, राइट। फंक्शंस क्या रहता है इसका? इट विल बी इम्पार्टिंग स्वीटनेस एंड मार्क्स अनप्लेजेंट टेस्ट। मोस्टली किसी भी एक अनप्लेजेंट टेस्ट जो कि हमें पसंद नहीं है उसको मार्क्स करने के लिए और उस ड्रग को स्वीट इन टेस्ट बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, नाउ इट कैन इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड फॉर्मुलेशंस। अगर स्वीटनिंग एजेंट्स को हम लिक्विड में मिक्स करेंगे, जैसे कि चीनी को अगर हम पानी में घुलते हैं तो क्या होता है, पानी जो है जो थिक बन जाता है, जस्ट लाइक दैट। अगर स्वीटनिंग एजेंट हम ड्रग में, लिक्विड ड्रग में घुलेंगे तो उसका थिकनेस बढ़ जाएगा, राइट। नाउ कॉमन एग्जाम्पल्स जैसे कि एस्पर्टेम हो गया, सुक्रालोज हो गया, जाइलोटोल हो गया, मैग्नीटोल हो गया, डेक्सट्रोज हो गया, सॉर्बिटोल हो गया। दीज आर द एजेंट्स दैट वी यूज़ जनरली फॉर फ्लेवरिंग एजेंट्स, सॉरी स्वीटनिंग एजेंट्स, राइट। नाउ लेट्स सी हाउ वी सिलेक्ट द स्वीटनिंग एजेंट्स। ओके, तो क्या होता है, इट शुड बी लो कैलोरी। कैलोरी इनटेक ज़्यादा हो जाने से जो फैट लोग हैं उनका थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसलिए उसका कैलोरी कम होना चाहिए। नॉन कैरियोजेनिक और नॉन कार्सिनोजेनिक। ओके, डेंटल कैरीज मतलब दांत का सड़ना, ये सब नहीं कॉज करवाना चाहिए, साथ में कैंसर भी नहीं कॉज करवाना चाहिए, साथ में इट शुड बी ईजी टू मेटाबोलाइज। ओके, अच्छे से मेटाबोलाइज हो जाए, मतलब हजम हो जाए, और इम्प्योरिटी फ्री, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होना चाहिए। एंड इट शुड बी केमिकली स्टेबल, थर्मली स्टेबल, मतलब थ्रू आउट द शेल्फ लाइफ इट शुड बी स्टेबल। एंड मतलब वाइड पीएच में स्टेबल रहे। ओके, 4 to 8 पीएच रेंज में भी ये स्टेबल रहे और सोल्यूबल एंड अवेलेबल हो इजीली, राइट। सो दीज आर द सिलेक्शन क्राइटेरिया, वेरी इजी। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वीटनिंग एजेंट? वेरी इजी, ओनली 2 टाइप्स आर देयर, नेचुरल स्वीटनर्स एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, नेचुरल मतलब जो नेचर से मिलता है, जैसे कि सुक्रोज, डेक्सट्रोज, ग्लिसरीन, फ्रुक्टोज, मैनिटोल एक्सेट्रा। एंड हम लोग का जो आर्टिफिशियल है, एसेसल्फेम, देन एसेसल्फेम पोटेशियम, एस्पर्टेम, सैकरीन। ओके, दीज आर आर्टिफिशियल, राइट। नाउ नेचुरल स्वीटनर्स में हम लोग एक चीज़ का बात करेंगे, दैट इज सुक्रोज। एक एग्जांपल है, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है सुक्रोज फॉर नेचुरल स्वीटनर्स। इसके बारे में हम लोग थोड़ा केमिकली डिटेल में जाने का कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सुक्रोज इज मोस्ट कॉमन स्वीटनिंग एजेंट यूज्ड इन ओरल डोसेज फॉर्म। इट इज द स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच ऑल स्वीटनर्स लाइक बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल आर मेजर्ड। ओके, तो सुक्रोज को बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है स्वीटनिंग एजेंट्स की तरह, और इसको हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं। ओके, कोई भी अगर नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में तो उसका क्वालिटी इसके कंपैरिजन में कितना है उसके ऊपर बेस करके हम इसको स्टैंडर्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं। सुक्रोज का जो हम लोग का डिटेल में समझेंगे, देखिए सुक्रोज एक लो मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट है लेकिन मॉलिक्यूलर वेट कम है इसका। एंड इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन, मतलब गन्ने का जो खेती है उसमें गन्ने से मिलता है, और साथ में शुगर बीट करके एक प्लांट है उससे मिलता है। ओके, नाउ इट ऑकर्स एज कलरलेस। ओके, इसका कोई भी पर्टिकुलर एक कलर नहीं होता है, वाइट कलर का आता है, एंड स्वीट इन टेस्ट। ओके, इट हैज़ बीन ट्रेडिशनली यूज्ड एज स्वीटनिंग एजेंट इन द ओरल फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। इसको बहुत लंबे समय से ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता है एक कलरिंग एजेंट के तौर पे, सॉरी स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे। एंड इन द पाउडर फॉर्म सुक्रोज एक्ट एज ड्राई बाइंडर, ओके, फॉर टैबलेट्स, ओके, और बल्किंग एजेंट्स फॉर च्यूएबल टैबलेट्स और लॉजेंजेस। ओके, टैबलेट्स लॉजेंजेस में उसको बाइंडर या फिर बल्किंग एजेंट्स की तरह भी यूज़ किया जाता है। एंड द यूज़ ऑफ सुक्रोज एज स्वीटनिंग एजेंट्स इज़ नाउ डिक्लाइनिंग। ओके, क्योंकि इसको पुराने बहुत पहले बहुत ज़्यादा टाइम पे बहुत पिछले टाइम पे इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किया जाता था, ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाता था, लेकिन अभी इसका यूज़ जो है बहुत कम कर दिया है। क्यों? क्योंकि इट प्रोमोट डेंटल कैरीज, दांत का सड़ना कॉज करता है ये। ओके, इससे दांत का मतलब परेशानी बढ़ जाता है। नेक्स्ट, इट इंटरफेयर्स द डायबिटिक ग्लूकोज कंट्रोल। ओके, जो भी डायबिटिक पेशेंट है उनका डायबिटिक जो ग्लूकोज जो क्या कहते हैं, जो ग्लूकोज लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। एंड नाउअडेज सेवरल स्वीटनर्स आर अवेलेबल दैट आर नॉन कैरियोजेनिक एंड हैविंग एक्सट्रीमली लो ग्लाइसेमिक रेस्पॉन्स
मच स्वीटर देन सुक्रोज। अभी क्या होता है, कुछ जैसे कि आर्टिफिशियल हम लोग प्रिपेयर करना सीख गए हैं, तो हम लोग ऐसा स्वीटनर्स प्रिपेयर करते हैं जो कि सुक्रोज के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्वीट है, लेकिन एट द सेम टाइम ग्लाइसेमिक रेस्पॉन्स उसका बहुत कम है एंड वो नॉन कैरियोजेनिक भी है। तो बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है, इसीलिए हम लोग नेचुरल स्वीटनर सुक्रोज को छोड़ के आजकल आर्टिफिशियल कुछ यूज़ करने का कोशिश करते हैं। नाउ यूज़ ऑफ स्वीटनिंग एजेंट्स इन ASU, ओके, मतलब आयुर्वेदिक सिद्धा इन यूनानी फॉर्मुलेशंस में हम लोग स्वीटनिंग एजेंट्स के तौर पे क्या यूज़ कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ लॉ है। रूल नंबर 169 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 क्या कहता है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में भी ओनली यूज्ड इन द प्रोप्रीटरी ASU, मतलब जो कंपनी बनाते हैं अपने तरफ से ASU, मतलब आयुर्वेदिक सिद्धा या फिर यूनानी फॉर्मुलेशंस, उन्हीं में सिर्फ हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नेचुरल जो आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी फॉर्मुलेशंस है उनमें हम लोग इसको नहीं यूज़ कर सकते, ओके। और जो भी हम लोग स्वीटनिंग एजेंट यूज़ करेंगे उसमें हम लोग उसका जो प्रोडक्ट लेवल है उसको मतलब वार्निंग, स्टेटिंग नेम एंड क्वालिटी, कितना यूज़ किया है, उसका नाम क्या है, ये सब मेंशन करना ज़रूरी है, राइट। तो स्वीटनिंग एजेंट एक बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, बहुत कम वेरिएशन है इसमें अंदर, बहुत कम क्लासिफिकेशन का टाइप्स है। सो आई होप यू गेट इट ईजी। एंड नेक्स्ट वीडियो में लास्ट फॉर द फार्मास्यूटिकल एड्स विल बी सीइंग प्रिजर्वेटिव्स, ओके। प्रिजर्वेटिव्स ऑल्सो ए वेरी शॉर्ट टॉपिक, विल बी कवरिंग very like in very short time, okay। Thank you so much for watching this one, see you in the next one.